इस वार्ड के मूलभूत जो असुविधा जो यहाँ की जनता झेल रही है वो क्या है? ये जो रोड बना है ये 20 साल पहले का रोड बना हुआ है। ओवरऑल वार्ड में देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पानी का प्रॉब्लम है, टैंकर से पानी आ रहा है, लोगों को वेट करना पड़ता है, गैलन पकड़ के बैठना पड़ता है। क्यों ये चीजें अधूरी रह गई? एक बार जीत जाने के बाद बहुत लोगों के पास कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर इंटरेस्ट रहता है कि हम कमीशन खोरी करें, हम उसमें कुछ कमा ले, कहाँ से हमको वोट आया है वहाँ पे हम थोड़ा बहुत काम करा दे, जहाँ से हमको वोट नहीं आया वहाँ हम काम नहीं कराए। लोग उनके घर जाते हैं, वो अभी नहीं अभी सोए हैं, 2 घंटे बाद आना, आज नहीं कल कर देंगे, ऐसी चीजें की है। बहुत लोगों को बुरा भी लगा है। एक दृष्टिकोण ये भी देखने को मिल रहा है, आप इतने बड़े घर से आते हैं, एक वर्ग का बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, इसको कैसे भरने का काम करें? ये ना चुनाव के समय में उठाया हुआ प्रोपेगेंडा है। हम लोग कभी भी आदित्यपुर से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़े। बस्ती के लोगों के लिए अब मेरा परिवार हमेशा खड़ा रहा। तो अब ये चुनाव के समय की बड़ा घर है, ये आप भी तो पार्षद रहे, आपके बारे में भी तो सुनने को मिलता है कि आज नहीं कल आना, परसों आना। यहाँ 3 बार के विधायक है, यहाँ सुबह शाम कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं, जो आता है उनसे मिलते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, अगर मेरे अंदर ये फीलिंग होती कि मैं बहुत बड़े घर से आ रहा हूँ तो मैं पार्षद के चुनाव में क्यों उतरता? फिजूल की बात है, लोग समझते हैं। क्या सोच है, क्या विजन है? एक लाइन में अगर मेरे को बोलिएगा कि अगर मेरे को समराइज करना है उस चीज को, तो मुझे काम ऐसा करना है जो 3500 वार्ड ने किसी नहीं किया। फोन नंबर भी दूंगा कि भाई मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, जब आपको चाहिए आप मेरे को फोन करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। नमस्कार, इस वक्त हम आदित्यपुर वार्ड 18 में हैं। नगर निगम चुनाव का जो बिगुल है वो जोरों शोरों से फूका जा चुका है। प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। अभी हमारे साथ वार्ड 18 के प्रत्याशी अंकुर सिंह हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समीकरण लग रहा है, कैसे प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या फीडबैक उनको जनता से मिल रहा है। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी धन्यवाद। तो क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या समीकरण है, क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा लग रहा है, डोर टू डोर कैंपेन ही कर रहे हैं। कोई वैसा बड़ा सभा और ये बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं हो रहा है। मेन है कि लोगों के घर घर जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस किया है उन्होंने पिछले 5-10 सालों में, पूर्व पार्षद द्वारा क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है लोगों को कि आगे कैसी होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पे बात भी हो रही है। और ऐसे ही चल रहे हैं डे टू डे सबसे कैंपेन पहले में। हम जानना चाहेंगे कि इस वार्ड के मूलभूत जो असुविधा जो यहाँ की जनता झेल रही है वो क्या है? जी देखिए, जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं ये वार्ड 18 है। ये जो रोड बना है ये 20 साल पहले का रोड बना हुआ है। तो ये वार्ड में जितने भी रोड बने हुए हैं ये 20 साल पहले की रोड बनी हुई है। यहाँ कुछ जगह आप ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे कि थोड़ा ठीक ठाक है, वो हम लोगों ने मिलकर बनाया किया था, लेकिन निजी तौर पे लोगों ने किया था। लेकिन ओवरऑल वार्ड में देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बारिश के समय पानी लोगों के घर तक लग जाता है, घुस जाता है। बस्ती में भी सेम ये प्रॉब्लम चल रही है। और बस्ती एरिया जाइएगा तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लोगों के पास पीने का पानी। लगभग कितने सालों से हो रहा है ये प्रॉब्लम? ये लोग फेस कर ही रहे हैं। बस्ती में जो है पानी का प्रॉब्लम है, टैंकर से पानी आ रहा है, लोगों को वेट करना पड़ता है, गैलन पकड़ के बैठना पड़ता है। कभी टैंकर नहीं आया, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, कभी कुछ दिक्कत हो गई तो पानी नहीं मिल रहा है। डीप बोरिंग की भी सब जगह व्यवस्था नहीं है, कहीं है तो दूर में है, तो काफ़ी दूर लोगों को जाना पड़ता है, लेकर पानी आना पड़ता है। अब सोचिए आज के समय में भी अगर पानी की ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो कितना बड़ा दिक्कत है। टैंकर तो टेम्पररी सॉल्यूशन, टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सरकार की ओर से कोई जल योजना यहाँ लागू है या कोई है? जी देखिए, डीप बोरिंग वगैरह तो एक आध कराया गया है, लेकिन तो निजी तौर पे हुआ है, या सरकारी भी एक है, लेकिन एक से इतना बड़ा बस्ती नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो और लोगों को डीप बोरिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, टैंक लगाना पड़ेगा और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत लोग आयुष्मान कार्ड वगैरह से नहीं जुड़े हैं, वृद्धा पेंशन से नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसका सलूशन चाहिए लोगों को। पानी, नाली और कचरा, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। ये तो पूर्व पार्षद को इस चीज के संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन आखिर क्यों ये चीजें अधूरी रह गई हैं? क्या क्या मकसद हो सकता है या क्या रीजन हो सकता है? जी देखिए, लोगों एक बार जीत जाने के बाद बहुत लोगों के पास कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर इंटरेस्ट रहता है कि हम कमीशन खोरी करें, हम उसमें कुछ कमा ले, और कहाँ से हमको वोट आया है वहाँ पे हम थोड़ा बहुत काम करा दे, जहाँ से हमको वोट नहीं आया वहाँ हम काम नहीं कराए। तो ये जो भेद चलती है, हाँ एकदम चलती है, ज़रूर चलती है। अगर पूर्व पार्षद को बोलिएगा तो बस्ती में एक डीप बोरिंग करा भी देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर साफ सफाई की बात करें तो कितने लेबर पिछले 5, 6, 7, 8 साल में लगे हैं, वो
उनसे सवाल पूछा जाए, 10 लेबर दिखाते होंगे और लेबर 2 ही काम करता होगा साफ सफाई में। बोलते हैं नाली का सफाई हम करा देंगे, तो नाली का सफाई करा देना एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जैसे आपने बोला टैंकर दे देना एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन है कि आप टेंडर पास कराओ और ड्रेनेज सिस्टम वापस करो, वापस बनवाओ, स्क्रैच से बनवाओ, जीरो से उसको बनवाओ, लोगों के लिए उसको अवेलेबल कराओ। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। लोग उनके घर जाते हैं तो वो अभी नहीं, अभी सोए हैं, अभी नहीं, अभी 2 घंटे बाद आना, आज नहीं कल कर देंगे, ऐसी चीज़ें की है। बहुत लोगों को बुरा भी लगा है। तो और अब जब चुनाव में उतर गए तो मेरे बारे में बोलते हैं कि इतने बड़े घर से आते हैं, उनको आप कैसे पूछेंगे? अरे आप तो पार्षद बन गए थे, आपके पास लोग आ रहे थे तो अभी सोए हुए हैं, कल आइएगा, परसों आइएगा, अभी हम बाहर हैं, आप ऐसे ही कर रहे थे। तो एंटी इनकम्बेंसी इस कारण से भी है। एक दृष्टिकोण ये भी देखने को मिल रहा है, आप इतने बड़े घर से आते हैं और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडियम क्लास से आते हैं, तो एक वर्ग का बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। इसको कैसे भरने का काम करेंगे, कैसे जी विश्वास देखिए, दिलाएंगे? ये ना चुनाव के समय में उठाया हुआ प्रोपेगेंडा है हमारे विरोधियों द्वारा कि वो बहुत बड़े घर से आते हैं। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ यहाँ पे, इस घर में रहते रहते तीसरी, मेरे बाबा आए थे और कोऑपरेटिव कॉलेज में प्रोफेसर थे, फिर मेरे पापा लोगों ने सामाजिक थे, बिजनेस करते थे, सब करते थे, अब हम लोग इसमें आए। हम लोग कभी भी आदित्यपुर से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़े, 0 इलेक्शन लड़ा हमने। क्यों? क्योंकि विधानसभा वाली यहाँ से सीट से हम नहीं लड़ पाते थे। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से चुनाव में उतरे। जितने जगह लोगों के पास जा रहे हैं उसमें उतने जगह लोग बोलते हैं कि तुम वोट मांगने मत आओ, तुम ऐसे आओ, घर में चाय पियो, तुम वोट मांगेगा अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे पापा ने हमारा मदद किया है। बस्ती चल जाइए तो तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारे पिताजी ने ये हमारे, यहाँ के लोगों का कहना एकदम बस्ती के लोगों के लिए अब मेरा मेरा परिवार हमेशा खड़ा रहा। और भी कॉलोनी के लोग जिसको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई समस्या हुई, तो वो बड़े पापा के पास जरूर आते रहे। तो ये तो ऐसा नहीं था कि भाई हम वोट बैंक देख रहे थे और इसीलिए हम ये कर रहे थे। देख रहे होते तो हम किसी को मदद नहीं करते, इतना बड़ा आधार नहीं मिलता। हम लोग सामाजिक थे, हमारे पास लोग आते रहे, बड़े पापा के पास आते रहे और जो मदद मांगे वो मदद किया गया, लोग करते रहे। तो अब ये चुनाव के समय की बड़ा घर है ये, आप भी तो पार्षद रहे, आपके बारे में भी तो सुनने को मिलता है कि आज नहीं कल आना, परसों आना, 2-2 घंटा लोगों को बैठा दिया, लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ 3 बार के विधायक है, यहाँ सुबह शाम कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं, जो आता है उनसे मिलते हैं। किसी को अकेले में बात करना, अंदर जाके बात कर लेते हैं। जब वो कर रहे हैं तो मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ। मेरे को तो, अगर मेरे को लगता कि मैं बहुत बड़े घर से आता हूँ तो मैं पार्षद के चुनाव में क्यों उतरता? एक सिंपल सा सवाल है, अगर मेरे अंदर ये फीलिंग होती कि मैं बहुत बड़े घर से आ रहा हूँ तो मैं पार्षद के चुनाव में क्यों उतरता? आपकी मुझे शिक्षा दीक्षा जो है बाहर से, विदेशों से हुई, फिर अचानक ये राजनीति में उतरना, यहाँ पे आना, ये चीजें तो आप अन्य सामाजिक चीज एनजीओ के थ्रू भी कर सकते थे, इतने पैसे हैं, जी तो ये देखिए, पार्षद का रास्ते ही क्यों चुना? मेरे पिताजी के नाम पे हम एक संस्था चलाते हैं। यहीं आदित्यपुर में हम लोग उनके नाम से हर साल फ्रेंडशिप डे पे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। और उसमें मेरे को लगता है जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा एक दिन में अगर ब्लड डोनेशन होता है तो वो सबसे ज़्यादा हमारे कैंप में होता है। और उसके बाद कोई भी आदमी आ जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि कहाँ ब्लड डोनेशन आ जाता है, बोलता है ब्लड की रिक्वायरमेंट है, कूपन देकर उसको मदद किया जाता है। 1 रुपये उससे हम लोग नहीं लेते हैं। कभी रात का समय होता है, कूपन नहीं दे सकते हैं तो ब्लड बैंक में फ़ोन कर देते हैं कि भाई हमारे संस्थे से जुड़े हुए लोग हैं वो कर, तो उन ये सब संस्था से तो जुड़ के हम लोग काम कर ही रहे हैं। लेकिन एक सामाजिक घर से मैं आता हूँ, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मुझे कहीं से स्टार्ट करना था। मैंने अपना कुछ भी नहीं बनाया, अपना कुछ भी नहीं किया, और मुझे नहीं लगता है कि मैं उस नाम के बराबरी कर सकता हूँ कभी भी। लेकिन मुझे एक शुरुआत करना है, तो उस शुरुआत के लिए मैं पार्षद के चुनाव के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे लिए ये भी एक चुनौती है कि जिस घर से मैं आता हूँ उस घर से बहुत उम्मीद है, तो मैं बाकी पार्षद से ज़्यादा मुझसे उम्मीद करेंगे लोग अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो उस उम्मीद पे मेरे को खड़े भी उतरना पड़ेगा, मेरे को उससे ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं काम, अब ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि बड़ा घर है, ये है, वो है, तो ये फिजूल की बात है। लोग समझते हैं कि कहाँ कौन मदद करेगा, नहीं करेगा, कौन 30 साल आपके लिए खड़ा रहा, यहाँ साफ सफाई कराए। ये मैदान की स्थिति आप देखिए, ये मैदान सबसे बढ़िया मैदान है हमारे वार्ड में। 4 और मैदान है, वो देखिए सामने एक मैदान है, उसकी स्थिति देख लीजिए। पीछे एक पार्क बना है, उसकी स्थिति जाके देख लीजिए। वो तो नशा का अड्डा बना हुआ था, नशा का अड्डा बना हुआ था। जाके पूछ लीजिए, आप लोग ग्राउंड सर्वे कर लीजिए किसके द्वारा नशा का अड्डा बना हुआ था। यहाँ हम लोग 25-30 साल से दुर्गा पूजा होता है, पूरा का पूरा मैदान कोड़ा जाता है, वापस उसको सही बना के ताकि बच्चे खेल सके। 5 बजे आइए, बच्चे खेलेंगे, किसी को रोक टोक नहीं है। ऐसा कोई मैदान नहीं है, हमने बचा के रखा है इसको।
लोगों के लिए बचा के रखा और हो रहा है। बाकी मैदान आपने घेर दिया, अंदर रूम बना दिया और वहाँ रोज रात में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब सब डब्ल्यू टाइप के लोग जानते हैं, आप जाके पूछ लीजिए उनसे। सब कुछ हो रहा है, सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब वो पार्क को आपने अपना पर्सनल जगह बना दिया। अब आचार संहिता लग गया तो आपको वहाँ का पेमेंट करना था, तो आप वापस बिल मेरे पे फाड़ दिए कि अंकुर सिंह बंद करा दिया। मैं क्यों बंद कराऊंगा यार? आपको जो करना है आप करो। मेरे हाथ में जो चीज़ थी उसको मैंने नशा का अड्डा नहीं बनने दिया। वो बच्चे के लिए प्लेग्राउंड है, लोग आते हैं, दादी चाची लोग बैठे रहती है, यहाँ अपना भजन कीर्तन भी गाती है, बच्चे खेलते हैं। एक अच्छा सामाजिक माहौल देने का काम किया और यही सोच के साथ आगे बढ़ना है कि एक पारिवारिक जगह है। मेरे को लगा कि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, तीसरा पीढ़ी हूँ, सब देखे हैं, बच्चा यहीं से बड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए परिवार की बात है, इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आप शुरुआत युवा किया। वर्ग से आते हैं, शिक्षित हैं, तो एक विजन होगा। नाली, कचड़े, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो नगर निगम को खुद से देनी चाहिए, जो पार्षद है वो खुद से करनी चाहिए। आपका एक विजन होगा, एक एक सोच होगी। क्या सोच है, क्या विजन है? देखिए मेरा विज़न एक है, मेरा विज़न ये है कि मेरे को काम ऐसे करके देना है कि लोग बोले कि भाई ऐसा काम 3500 वार्ड में आदित्यपुर नगर निगम में किसी ने नहीं किया। दूसरी बात, आज सब मोबाइल फ़ोन पे लग गए हैं, बच्चे घर में मोबाइल फ़ोन। 5 बजे शाम होता था, हम लोग खेलने के लिए उतर जाते थे, यही 8 टाइप में फुटबॉल खेलते थे। यहाँ पे थोड़े बड़े हुए तो क्रिकेट फुटबॉल खेलने लगे। तो चाहते हैं कि बच्चे अपने घर से निकले, अपना अपना फील्ड जो है उसको ठीक ठाक बनाया जाए कि भाई बच्चों के खेलने के लिए हो, लोगों के चलने बैठने के लिए जगह हो, रोड्स अच्छे हों। तो ये अब एक विज़न है। एक लाइन में अगर मेरे को बोलिएगा कि अगर मेरे को समराइज़ करना है उस चीज़ को, तो मुझे काम ऐसा करना है जो 3500 वार्ड ने किसी नहीं किया। जिस घर से मैं आता हूँ, जितना सम्मान लोगों ने दिया है, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा विज़न। और डिफरेंस हम यही ख़त्म करेंगे, कुछ दिन में मेरी मैनिफेस्टो भी आएगी, उस मैनिफेस्टो में मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। एक ही फ़ोन रखता हूँ, फ़ोन नंबर भी दूँगा कि भाई मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, जब आपको चाहिए आप मेरे को फ़ोन करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। और जो लोगों को लगता है कि मेरे पास नहीं आएँगे, तो मैं अभी डोर टू डोर विज़िट कर रहा हूँ। मैं कोई सभा में बिलीव नहीं करता, कोई मंदिर में पूजा कराकर और वहाँ सुंदरकांड कराकर और गमछा पहनाकर और ये सब तामझाम करने वाला मेरा कोई काम नहीं है। मेरा काम है मैं लोगों के घर जाऊँगा, सबसे मिलूँगा, कौन किस घर में रहता है, कौन किस घर में प्रॉब्लम है, कौन किसके चाचा है, कौन भतीजा है, कौन भाई है, इससे मिलना है, ये जानना है, अपने आप को अवेलेबल कराना। और मैं किसी के पास अगर चुनाव के समय जा रहा हूँ, किसी के द्वार पे जा रहा हूँ, तो वो मेरे द्वार पे आएगा तो हमें वो संस्कार नहीं मिला है, या वो मेरे को बुलाएगा कि मैं उसको दुत्कार दूँ या बैठा दूँ या भगा दूँ, ऐसा नहीं है। तो डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से मिलना, अपने आप को उपलब्ध कराना फ़ोन के माध्यम पे। मैं एक ऑफिस कार्यालय खोला हूँ, उसको सदैव अपना कार्यालय आगे भी बना दूंगा ताकि लोग आ पाए, मेरे से बैठ के मिल पाए। उसके लिए काम होगा, वैसे ही काम होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी अंकुर सिंह, जो वार्ड 18 से खड़े हैं। हम साथ ही 18 वार्ड के और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, किसकी लहर देखी जा रही है और किन बातों को लेकर वो वोट करेंगे।